नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराष्ट्र टीवी 24। मैं हूं गुड़िया। पश्चिम चंपारण जिले का बेलवा बहुअड़ी गांव, जहां लॉकडाउन में पुराने भूमि विवाद को लेकर गौनाहा थाना पुलिस की छापेमारी सुर्खियों में है। कोरोना पीड़ित आरोपी की तलाश में टॉर्च से मार कर तोड़ दिए महिला के हाथ। आइए देखते हैं मोतिहारी से हमारे संवाददाता राजन द्विवेदी की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौर में पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना पुलिस की अजीबोगरीब मामला अब सुर्खियों में है, जिसमें गौनाहा थाना क्षेत्र के बेलवा बहुअड़ी गांव में दो पक्षों के भूमि विवाद को लेकर एक पक्ष के खिलाफ मामला सुलझाने की जगह गौनाहा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में 3 वाहनों पर सवार दर्जनों पुलिस ने 20 मई को आधी रात को बिहारी लाल यादव के घर एवं उनके पड़ोसी परिवार पर छापेमारी के नाम पर कहर बन टूट पड़े। घर के औरतों ने जब दरवाजा नहीं खोला तो दोनों घरों के दरवाजे को तोड़कर बगैर महिला पुलिस के घर की महिलाओं को बेरहमी से पिटाई करने लगे। बिहारी लाल यादव की पत्नी उर्मिला देवी ने जब विरोध किया तो टॉर्च से मार कर उसके हाथ तोड़ दिया। वहीं भूमि विवाद कांड संख्या 112/21 में जमानत नहीं कराने वाले कोरोना पीड़ित ललन यादव की भी पिटाई कर शीघ्र जमानत कराने की पुलिस पदाधिकारी ने चेतावनी दे डाली। बिहारी लाल यादव के पुत्र मनीष यादव ने बताया कि हमारी तरफ से काउंटर केस किया गया है, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे भाई चाचा को गंभीर रूप से जख्मी किया है, लेकिन पुलिस हमारे केस में दूसरे पक्ष के लोगों को धारा 41 का लाभ देते हुए छोड़ दिया है। केस के अनुसंधानकर्ता महेश प्रसाद ने मेरी मां, चाची और भाइयों के साथ बिल्कुल एग्रेसिव हो इस तरह दरवाजे को तोड़कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जैसे किसी बड़े आतंकी की तलाश हो। वीडियो में देखिए पुलिसिया कार्रवाई का सच। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस पिटाई से जख्मी उर्मिला देवी ने क्या कहा, देखिए वीडियो में। रात के 2 बजे रात्रि में 2 बजे रात 2 बजे का समय था। महेश प्रसाद आया, चारों तरफ से घेर लिया। घेर कर मेरा दरवाजा ठकठकाने लगा। मैंने बोली कि मेरा दरवाजा मैं नहीं खोलूंगी, कल सुबह में आइएगा तो आकर आप गिरफ्तारी कीजिएगा, चाहे जो भी करना है कीजिएगा। लेकिन वो नहीं माना, दरवाजा मार कर तोड़ दिया। जब मैंने रोकी तो मेरा हाथ पर टर्च से मार कर मेरा हाथ को तोड़ दिया। और बिहारी लाल यादव का पुत्र मनीष यादव ने क्या कहा, देखे वीडियो में। हड्डी एकदम से ऐसा प्रेशर के साथ मारा कि हड्डी एकदम से टूट गया है। ज्वाइंट एकदम हट चुका है। ठीक है, हाँ। और कलाई में भी फ्रैक्चर, यहाँ पे देखिए एकदम ये हड्डी एकदम डिस्प्लेस हो चुका है, अलग से हट चुका है। वहीं कुछ ही घंटों में टूटा जीवन भर का साथ। शादी के अगले दिन अर्थी चढ़ी नवविवाहिता। नालंदा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। कहा जाता है कि शादी 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का आपस का बंधन होता है, जिसमें 9 दंपति जीवन भर साथ रहने की कस्में खाते हैं, मगर यहाँ होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोहसराय थाना इलाके के बंधु बाजार मोहल्ले में ससुराल पहुंची दुल्हन की अचानक मौत होने से दोनों परिवार में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि नवादा निवासी गोपाल पंडित की पुत्री आरती की शादी बिहार शरीफ सोहसराय बंधु बाजार निवासी मनोज पंडित के पुत्र विकास से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विकास अपनी दुल्हन को विदा कर घर लाया, जिसके बाद दुल्हन के द्वारचार की रस्म की तैयारी चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। जैसे ही महिलाओं ने आरती को कार से उतारा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह गिर गई। आनन फानन में सभी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ ही घंटों पहले दुल्हन बनी आरती की मौत की खबर सुनकर ससुराल और मायके वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। इतना ही नहीं, लोगों ने कोरोना के भय से भी आशंकित थे। इसी बीच अस्पताल में आरती के 100 से सैंपल लेकर कोरोना जांच की गई। हालांकि रिपोर्ट निगेटिव आई। आरती के भाई की माने तो शादी की रात से ही उसे पेट में दर्द और उल्टी हो रही थी। शादी के कारण किसी ने विशेष कोई ध्यान नहीं दिया। आज ससुराल पहुंचते ही उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही दोनों परिवार में कोहराम मच गया। आरती के पिता ने यह नहीं सोचा होगा कि जिस अरमान से उसने अपनी बेटी को डोली में बैठाकर ससुराल विदा किया था, चंद घंटों में ही उसे अर्थी में विदा करना होगा।
वहीं चक्रवाती तूफान यास का दिखने लगा असर, तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती यास तूफान का जिले में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अहले सुबह से ही तेज हवा के साथ आसमान में बादल छाए रहा, दिन चढ़ते ही बारिश भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा 27 मई तक आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवा और जोरदार बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों को घरों से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्र बांका के मौसम वैज्ञानिक ने बुलेटिन जारी कर यास चक्रवाती तूफान को लेकर जिले को अलर्ट किया था, जिसका असर मंगलवार की सुबह से ही देखने को मिल रहा है। सुबह से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को अनाज का भंडारण सुरक्षित जगहों पर रखने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर जिले में साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान का असर बिहार के सभी जिलों में होगा। बिहार के करीब 16 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं बिहार के 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसके चलते बिहार में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे स्वराज टीवी 24 के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।